हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं इस महाशिवरात्रि पर महादेव और माँ आदि शक्ति माँ पार्वती के क्या खास मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप शो होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। महादेव प्लीज गाइड टॉरस। क्या खास मैसेज है जो आप देना चाहोगे? इंस्पिरेशन एंड करेज। टॉरस, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन आ रही है। आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो सकता है कि आप किसी चीज़ की कोशिशों में लगे हुए हो, लाइफ के किसी स्ट्रगल को देख रहे हो और शायद इस मोमेंट पे आपको किसी भी तरह की इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि हम हमेशा गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। ठीक है। या कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। तो उस हिम्मत को बांधने के लिए यूनिवर्स आपको कभी गिरने ही नहीं देगा। जब आप अपने इस लो पॉइंट पे आ जाओगे ना, जब आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हुआ, उसी समय वो कुछ ऐसा करेगा कि आप फिर से एक लंबी छलांग लगाओगे। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का गेम है, अप एंड डाउन आता रहता है। वो कभी भी गिरने नहीं देंगे आपको, थाम लेंगे, कहते हैं थाम लेना। ठीक है। वो थाम लेंगे आपको कैसे भी करके, जब आपका कोई ऐसा समय आएगा जिसमें आपको लगेगा कि बस हो गया, अब मैं गिर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप कैंडल्स में से जो ये फ्लेम देख रहे हो, ये फ्लेम कितनी तेज है। ठीक है। ये फ्लेम जो है, आपके अंदर की फ्लेम भी तेज होती दिख रही है यहाँ पर। ये आपके अंदर का करेज है। और ये जो इंस्पिरेशन भी आपके लाइफ में आएगी ना, वो भी आपके अंदर के फ्लेम को हाई कर देगी। ठीक है। वो तो आप अर्थ साइन पर कहीं ना कहीं वो 5 एलिमेंट्स हम सबके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो जो 5 एलिमेंट्स में जो फायर एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट आपका बढ़ते दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पैशन को बढ़ा रहा है, आपके करेज को बढ़ा रहा है। कि अभी तक डर रहे थे, वो एक बड़ा सा स्टेप लेने से डर रहे थे, किसी बहुत बड़े डिसीजंस को लेने से डर रहे थे। ठीक है। या एक बड़ा मूव करने से डर रहे थे कि आपको लग रहा था नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने ये किया और मैं अनसक्सेसफुल रहा या रही तो क्या होगा। तो बट अब आपके अंदर वो पावर आ रही है कि आप रिस्क रिस्क लोगे अपने ज़िंदगी में। ठीक है। कुछ रिस्क लोगे, कुछ बड़ा करने के लिए एक रिस्क लेना पड़ता है। वो रिस्क आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। लेट्स सी और क्या खास मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फ्लेक्सिबल। ऑर्फेंज। ओके। हो सकता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, इसलिए आपको वो सपोर्ट, वो कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी चीज़ से लाइफ में किसी स्ट्रगल से जा रहे होते हैं और हम किसी को कुछ बता भी नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। या क्योंकि हमें ऐसा लगता है शायद सामने वाला या हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो हमें समझेंगे नहीं। और हम बताना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तो अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते, उनको लगेगा सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा, क्या फ़ायदा। अपने दर्द के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में किसको बताएं या क्या है सीन। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्स होता है जो आपकी मदद करने आता है। ठीक है। क्योंकि आपके आसपास वाले वो मोटिवेट नहीं कर सकते, वो आस-पास वाले आपका दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को बता ही नहीं रहे हो उस बारे में कि आप क्या फेस कर रहे हो लाइफ में, क्या चीज़ें देख रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स है जो आपको थामेगा। अब उसको तो आना ही पड़ेगा, कोई तो आएगा ही। ठीक है। आपकी मदद करने के लिए। तो यस, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ लाइफ में आप क्या कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो। ठीक है। हो सकता है बहुत चीज़ों को आपने नो कहा है, नो, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। बट अब आप कह रहे हो नहीं कैसे नहीं हो सकता? मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा मुझसे। तो थोड़ा-सा ना फ्लेक्सिबल हो रहे हो और नई चीज़ें भी अपने लाइफ में ट्राई कर रहे हो। ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप हो रहा है। जब हम कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं और हम उसमें अच्छे होते हैं, हम कर कहते हैं ना, कर दिखाया। ठीक है। तो खुद को शाबाशी देते हैं। तो वो क्या होता है ना, जब हम कुछ अच्छा कर करके दिखा देते हैं या कुछ नया ट्राई करते हो, हमने अच्छे से कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कि आप कुछ कर रहे हो और कुछ हटके कर रहे हो लाइफ में और कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप उसमें बेस्ट हो। या आपको पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये अलग ही हिट करता है अंदर से। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल, लाइफ में भी फ्लेक्सिबल हो रहे हो। ठीक है। नो कहना ठीक है, अच्छी बात भी है, नो कहना भी चाहिए, पर हर चीज़ के लिए नहीं। चीज़ों को लाइफ में कभी-कभी ट्राई भी करना चाहिए। वो ट्राई करते हुए आप चीज़ों को देख रहे हो कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे भी कोशिश कर लेते हैं। वैसा कुछ है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड और क्या खास मैसेज है आपके लिए।
soul expansion. Your consciousness is expanding to understand the connection between all things. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉन्शियस लेवल पर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब ग्रो कर रहे हो, चीज़ों को यूनिवर्स के लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ, ये टैरो कार्ड रीडिंग्स, ये अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, या फिर वो चीज़ें जो कि बहुत ऐसा होता है ना कि हिडन चीज़ें आपको कहते हैं ना, गुप्त विद्या, या फिर ऐसी चीज़ें जो बहुत मिस्टीरियस हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं इस समय पर, और आप लिंक बैठा रहे हो, ये इससे ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों ढूंढ रहे हो। ठीक है, शायद आपका रुझान इन सब चीज़ों की तरफ है, ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, एक रिसर्चर जो है आपके अंदर का, वो जान रहा है। अच्छा, आपके साथ कोई घटना हुई, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, और आप किस तरह के जवाब की तलाश में, और जब वो जवाब आपको मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आप कुछ लर्निंग्स, अगर मैं कहूँ लर्निंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ आप ना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सब चीज़ों को, और इस चीज़ों को समझने के लिए भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए होती है, जो कि आप में वो दिख रही है। ठीक है, आपको, आप ऐसा दिख रहा है कि अगर बिलीफ्स पे आए ना, बिलीफ, तो आप ना ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आप ना उसके पीछे का लॉजिक ढूँढोगे कि अगर ऐसा हो है भी, लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो ये क्या है? ये ऐसा कौन मतलब कि ये किसने-किसने एक्सपीरियंस किया है, या फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये हो क्यों रहा है? तो आप ना हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूँढने की कोशिश करोगे, लिंक्स को बैठाने की कोशिश करोगे, ये ऐसा है, क्यों है? ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने ओपन अप होती दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पे ओम, वर्ल्ड ओम के साथ आप काम करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है? ओम की चैंटिंग करना, और महाशिवरात्रि पे ओम की चैंटिंग करना या ओम की ध्वनि सुनना सबसे अच्छा होगा आपके लिए। मतलब ये आपकी सोल को जगा देगा, कि कहीं से भी वो सो रही है अंदर, ठीक है? तो वो सोल को जगा देगा, या कह लो कि सोल के साथ अलाइन कर देगा अगर आप अलाइन नहीं हो उसके साथ। ठीक है? आइए देखते हैं चाँद से आपके लिए क्या खास मैसेज है। यूनिवर्सिटी साइड चौरस। ओके, लेट्स सी चौरस, क्या खास मैसेज है। आगे बनते दिख रहे हो, सोल के साथ कनेक्शन बैठाते दिख रहे हो। जब हमारे पास कोई नहीं होता ना, तो हम खुद से कनेक्शन बनाते, कनेक्शन तो हम बनाएंगे ही, किसी ना किसी के साथ तो बात करेंगे, मिलेंगे घुलने मिलेंगे, और आप वो चीज़ें देख पा रहे हो, विजनरी, आप वो चीज़ें देख पा रहे हो जो शायद अभी तक लोग उस चीज़ को फील नहीं करते, या उसको मजाक में लेते हैं, या कहते हैं हुआ होगा, हमें क्या, छोड़ो, ऐसे। पर आपको ऐसा है कि कैसे, ये कैसे हुआ होगा। ठीक है? जैसे कुछ लोगों को घोस्ट वगैरह, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जानने का, मिस्टीरियस चीज़ों में। तो यस, म्यूज़िक के साथ आपका कनेक्शन, गिटार बजाना चाह रहे थे, वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, एडमिशन्स, उन सब से भी आपका कनेक्शन अगर अगर है, कोशिश में लगे हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाइफ़ में आगे बढ़ते हो, और लाइफ़ को डायरेक्शन मिलते दिख रहे हो, स्टक नहीं हो कहीं पर, ठीक है? आगे भी बढ़ रहे हो कहीं न कहीं। तो ये थे आपके मैसेजेस यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।